है समानांतर श्रेणी का क्लास 4 है, क्लास 10th का कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं, फॉर्मूला को देखते हैं कि अगर एपी का 3 पद हो, अगर कोई श्रेणी दिया गया है जो 3 पद में है, समथिंग इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, एपी का 3 पद में क्या मानेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। अगर एपी के 4 पद दिया हो तो पहला पद क्या मानेंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 3 पद के लिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, 4 पद के लिए अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये याद रहेगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा। ये क्यों, क्योंकि अल्फा में से अल्फा माइनस 3 बीटा को माइनस करोगे और अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस मीन सार्वंतर सेम आएगा। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट पद में से पहला पद को माइनस करोगे तो मीन सार्वंतर सेम आएगा, इसलिए ये बनाया गया। 3 पद के लिए ये याद रखिएगा, 4 पद के लिए ये याद रखिएगा। इसको मिटा देते हैं क्योंकि उतना स्पेस नहीं हम लोगों के पास लिखने के लिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा लिखते जाएंगे। 3 पद के लिए क्या, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। 4 पद के लिए क्या, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये देखिए, पहले ये क्वेश्चन है, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में स्थित है। पहला क्वेश्चन क्या आया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये भी पूछा जाता है, 4 के कितने गुणज हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो पहले समझिए गुणज होता क्या है। गुणज इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। जैसे 3 का गुणज तो 3 एकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तियानु 3 चौका 12, ये सब क्या है, 3 के गुणज। 4 का गुणज तो 4 का गुणज क्या होगा, 4 का गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ये सब क्या है, 4 का गुणज है ना। बट क्वेश्चन में क्या है, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में पड़ते हैं, ये हम लोगों को फाइंड करना है, समझे ना। गुणज वर्ड तो समझ गए, किसके किसके बीच में है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले ऐसे लिखो, 10 और 250 के बीच, समझे ना। यहाँ पर 10 जो है छोटा नंबर है, तब ना हम 10 के बाद 12 बता देते हैं, लेकिन ये रहता 5992, तब हम कैसे बताते। इसके लिए क्या करेंगे, ये छोटा नंबर है तो हमको मालूम है कि 10 के बाद 12 हो जाता है 4 का गुणज। जब भी ऐसा प्रॉब्लम रहे तो पहले आप क्या करो, भाग दो 4 को 10 से और फिर लास्ट वाला को 4 को 250 से। जिसका गुणज रहेगा, 9 का गुणज रहेगा तो 9 से भाग देते, 12 का गुणज रहता तो 12 से भाग देते। भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 4 छक्का 24, 5 में से 4 गया 1, खत्म। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, हो गया। समझे ना यहाँ तक। अब ये समझिए, ये 10 ना है तो 10 से जब भी होगा तो ऊपर वाला होगा, क्योंकि 10 और 250 के बीचे में, तो 10 से ऊपर और 250 से नीचे, तब ना बीचे में। तो 10 से जब ऊपर वाला निकालना रहेगा तब क्या करेंगे कि 10 में कुछ भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने वाला पहले इसको इसमें घटा देना है। 4 माइनस 2 बराबर कितना आया, 2। ये 2 को 10 में जोड़ दो तो 10 और 2 12, मतलब कि 4 से बड़ा, 10 से बड़ा जो 4 का पहला गुणज होगा वो क्या होगा, 12। अब 12 में 4 का गुणज नहीं तो 4 जोड़ते जाओ, 12 4 16, 16 4 20, डॉट डॉट डॉट। ये लास्ट में 250 ना, तो 250 का पहले चाहिए। जब भी पहले वाला माइनस निकालना हो तो शेष को हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देंगे, किस में, इसमें भाज्य में। 250 माइनस 2 कितना है, 248, मतलब लास्ट वाला क्या हो गया डिसाइड, 248 निकालने का। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हेल्प करेगा। 7 का गुणज, 7 का फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है, इस टाइप का जब भी रहेगा तो क्या जोड़ें कि वो मीन्स हो जाए, तो मीन्स क्या करेंगे, भाग देकर इसमें भाजक में घटाएंगे, फिर उसको जोड़ देंगे। और घटाने वाला हम क्या करेंगे, डायरेक्ट शेष को घटा के निकाल लेंगे, हो गया। तो मीन्स मेरा देखो ध्यान से, एक एपी बन गया श्रेणी। अब ए बराबर क्या हो गया, 12, डी बराबर क्या हो गया, T2 माइनस T1। ऐसे भी याद रखना, 4 का गुणज तो 4 ही होगा डिफरेंस। 16 माइनस 12 4, हो गया। ये लास्ट में ना है तो लास्ट वाले को क्या लिखते हैं, TN। TN बराबर कितना है, 248। अब क्या निकालना है, कितना नंबर है, मतलब कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो गिनेंगे तो कई संख्या होगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, n ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 248। a कितना है, a है 12, 12 प्लस n तो हम लोगों को फाइंड करना है, यही ना संख्या को डिनोट करेगा। 1 का 1, d कितना है 4, तो 4 बराबर कितना, 248। 12 का 12,
4 गुना n, 4n माइनस 4 बराबर कितना 248। इधर देखो 12 में से 4 गया 8 प्लस 4n बराबर कितना 248। 8 प्लस में इधर गया माइनस में 4n बराबर 248 माइनस 8, 4n बराबर 240। 4 गुना उधर गया भाग में 240 बट्टा 4, 4 छक्का 24, यानी n बराबर कितना है 60। मतलब कि क्या 10 और 250 के बीच में जो 4 का गुणज होगा टोटल कितना होगा 60 होगा। निकल गया, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप लोग समझ गए ना, मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 30 हो। जब भी 3 पद आए तो यहां पर पहला एकदम माइंड में आना चाहिए एपी के 3 पद। एपी के 3 पद अभी बताए थे हम स्टार्टिंग में ही, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। हो गया 3 पद। 3 पदों का योगफल 30 है। योगफल मतलब क्या, जोड़। तो देखो ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 30। ये याद रखिएगा, 3 पद में ये हम लोग लेते हैं, समझे ना। एक श्रेणी है, इसको हम यूज करते हैं 3 पद के लिए। ऐसा नहीं सोचिएगा ये कहाँ से लिख दिए। आगे नेक्स्ट देखो, बीटा से बीटा कैंसिल, 1 2 3 अल्फा बराबर 30। 3 गुना उधर गया मल्टीप्लाई डिवाइड में, 3 दहे के 30, अल्फा बराबर कितना 10। यहाँ तक निकल गया। आगे नेक्स्ट देखिए, उनका गुणनफल 750 है। गुणनफल मतलब यही ना श्रेणी का गुणनफल। गुणनफल बराबर कितना 750। तो गुणनफल किसका, अल्फा माइनस बीटा गुना अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 750। अल्फा का वैल्यू कितना है 10 है ना, तो यहाँ पर रखो 10 माइनस बीटा, ठीक है। आगे देखो 10 और 10 प्लस बीटा बराबर कितना 750 हो गया। अब इधर देखिए 10 माइनस बीटा और क्या है 10 प्लस बीटा, और 10 गुना उधर गया भाग में 750 बट्टा 10, 0 0 कैंसिल। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना 75 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ लिख लेते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, अब बीटा का स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर है ही। इधर देखिए यहाँ क्या है 75, इधर देखिए 100 का 100, 75 प्लस में इधर आया माइनस में, इधर क्या बचा बीटा का स्क्वायर। 100 में से 75 को माइनस करेंगे 25 बराबर क्या बीटा का स्क्वायर। स्क्वायर में इधर आया रूट में, मीन्स क्या बीटा, बीटा बराबर क्या हो गया 5। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम? ये मिटा के हम फिर से लिखते हैं यहाँ पर, देखो इधर मिटाते हैं। हमारा अल्फा बराबर कितना आया था 10, और बीटा बराबर कितना आया था 5। यहाँ देखो अल्फा बराबर कितना हमारा आया था, अल्फा बराबर आया था एक बीटा के 1 2 3 अल्फा बराबर आया था हमारा 10, और बीटा बराबर कितना है 5। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है अल्फा माइनस बीटा, क्या है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना था 10, अल्फा का वैल्यू 10, तो 10 माइनस बीटा का वैल्यू 5, अल्फा का वैल्यू 10, बीटा का वैल्यू 5, मीन्स क्या 10 में से 5 गया 5 10 15, यही हमारा क्या निकल गया श्रेणी निकल गया। समझ में आप लोगों को आया होगा, है ना। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, समानांतर श्रेणी के 4 लगातार संख्या ज्ञात करें जिनका योगफल 50 तथा उनमें महत्तम तथा लघुत्तम का 4 गुना है। फिर से एक बार, समानांतर श्रेणी का 4 लगातार संख्या ज्ञात करें। समानांतर श्रेणी का 4 लगातार संख्या ना, एपी का 4 लगातार संख्या। 4 लगातार संख्या क्या होता है एपी का, अभी हम बताए थे स्टार्टिंग में ही, अल्फा माइनस 3 बीटा, और क्या बताए थे अल्फा माइनस बीटा, और क्या बताए थे अल्फा प्लस बीटा, और क्या बताए थे अल्फा प्लस 3 बीटा। 4 संख्या में ये हम लोग लेते हैं। इसको ऐसे भी ले सकते हैं x माइनस 3 बाई, एक्स माइनस बाई, एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस 3 बाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कहता है, जिनका योगफल 50 है, जिनका योगफल क्या है 50 लिखो, चूंकि योगफल बराबर 50, योगफल मतलब जोड़, सबको जोड़ दो, अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा
बराबर कितना 50। आगे ध्यान से देखो, बीटा से बीटा कैंसिल, 3 बीटा से 3 बीटा कैंसिल, 1 2 3 4 अल्फा मीन्स क्या हो गया 4 अल्फा बराबर कितना 50। कितना है 4 अल्फा बराबर 50। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 50/4। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 दूना 50 2 दूनी 4, यानी अल्फा बराबर 25/2। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे नेक्स्ट देखिए आप लोग थोड़ा सा, ये क्या कहता है, इनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना। ये महत्तम वो वाला महत्तम लघुत्तम नहीं, महत्तम वाला मीन्स क्या सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा वाला क्या है अल्फा प्लस लिख दो, चूंकि महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। तो महत्तम मीन्स क्या सबसे बड़ा वाला मान। सबसे बड़ा वाला मान क्या है अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर लघुत्तम। लघुत्तम मीन्स क्या अल्फा माइनस 3 बीटा का कितना गुना है 4 गुना। देखिए अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 4 गुना अल्फा, 4 अल्फा 4 तिया 12, 12 बीटा। आगे ध्यान से देखिए, अल्फा को एक साइड करो बीटा को एक साइड करो, मीन्स क्या है 4 अल्फा है उधर कर दो, अब बीटा को इधर कर दो, 12 बीटा है तो मीन्स 3 बीटा अब प्लस 12 बीटा और 4 अल्फा माइनस अल्फा, तो 12 3 15 बीटा बराबर 4 में से गया 3 अल्फा हो गया। आगे ध्यान से देखिए 15 बीटा का 15 बीटा बटा कितना गया 3 बराबर क्या अल्फा, 3 5 15 मीन्स क्या आया अल्फा बराबर 5 बीटा आया। अल्फा बराबर कितना आया है 5 बीटा आया है ना। तो अल्फा बराबर क्या रखें, या अल्फा बराबर देखो ध्यान से 25/2 ना है, तो अल्फा का मान रखोगे, अल्फा का मान रखने पर अल्फा का मान कितना है 25/2 ना, तो अल्फा का मान रखो 25/2 बराबर 5 बीटा, 5 5 25 मीन्स क्या बीटा बराबर 5/2। बीटा बराबर कितना है 5/2, अल्फा बराबर कितना है 25/2। यहाँ लिख लेते हैं अल्फा बराबर 25/2 और बीटा बराबर 5/2 याद रखने के लिए, क्योंकि इतना स्पेस हम लोग हमारे पास नहीं, इसको मिटाते हैं हम। अल्फा बराबर कितना आया है 25/2, इसमें वैल्यू रखे बीटा बराबर कितना आ गया 5/2, मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से 4 श्रेणी ये है, तो अल्फा बराबर कितना है 25/2, तो अल्फा बराबर 25/2 माइनस 3 का 3, बीटा बराबर कितना है 5/2, तो 5/2। अल्फा बराबर कितना है 25/2 और बीटा बराबर कितना है 5/2। आगे नेक्स्ट देखिए अल्फा बराबर कितना है 25/2, बीटा बराबर कितना है 5/2। आगे नेक्स्ट देखिए अल्फा बराबर कितना है 25/2 और बीटा बराबर कितना है 5/2। आगे नेक्स्ट देखिए 25/2 का 25/2, 3 5 15, 15/2 हो गया। 25 में से 5 गया 20, 20/2, 25 पर 5 30, 30/2। यहाँ देखिए 25/2 अब प्लस 3 5 15/2 हो गया। आगे देखिए 2 हो गया ना। 25 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा, 25 में से 5 गया 0, 2 में से गया 3 और 2 की 2 15, गलत हो गया कहीं। अल्फा बराबर कितना है 25/2 और बीटा बराबर कितना है 5/2 मीन्स 3 5 15/2। 25 में से 15 गया 30, 15 और 25 5 30 10 40/2 20 10 है। 25 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 10, 10/2 और मीन्स क्या दूध है कि 20 10 15 दूनी 30 सही है। और मीन्स ये हो गया 2 5 10 5, ये आ गया 10, ये आ गया 15 और ये आ गया 25 5 30 और 10 40, 40/2 20 दूनी 40 मीन्स क्या हमारा हो गया 5 10 15 20 हमारा क्या निकल गया श्रेणी निकल गया। क्या कहता था ये देखिए महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। देखो महत्तम मतलब सबसे अधिक वैल्यू, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा वैल्यू। महत्तम जो है लघुत्तम का है 4 गुना, 5 का 20। इस तरह से मेरा बन गया। देखने में कैलकुलेटिव लग रहा है, सिर्फ वैल्यू पुट करिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 360 रुपये को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपया मिले और प्राप्त राशियां एपी में हो। जब एपी में है और कितना है 3 ना है, तो इसमें क्या लेंगे अल्फा माइनस बीटा, और क्या लेंगे अल्फा, और क्या लेंगे अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना। अब देखो 360 रुपया को ना 3 लड़का में बांटना है कुल 360 रुपया है, तो 360 रुपया में क्या 3 लड़का ना एपी में ना, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 360। आगे ध्यान से देखिए, बीटा बीटा कैंसिल, 3 अल्फा बराबर कितना 360, अल्फा बराबर कितना 360 बटा 3, 12 36 120, अल्फा बराबर कितना 120 हो गया। आगे नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सर्वाधिक पाने वाले को 200, इसमें सर्वाधिक क्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 200, तो अल्फा बराबर कितना आया है 120, अल्फा का मान रखो 120 प्लस बीटा बराबर कितना 200, 120 प्लस में उधर गया माइनस में, 200 माइनस 120, अब बीटा बराबर क्या हो गया 200 में से 120 माइनस करेंगे 80, यानी हमारा अल्फा बराबर 120 आया, बीटा बराबर 80। 3 लड़का में फर्स्ट लड़का को क्या माने हैं अल्फा माइनस बीटा, और क्या माने अल्फा, और क्या माने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर कितना है 120 और बीटा बराबर कितना है 80, ये कितना है अल्फा 120 और अल्फा प्लस बीटा 120 प्लस 80। आगे नेक्स्ट देखिए, 120 में से 80 माइनस होगा 40, 120 का 120, 120 और 80 200, यही निकलेगा। पहला लड़का को मिलेगा 40, दूसरा का 120, तीसरा का 200। फर्स्ट को कितना मिलेगा 40, सेकंड को कितना मिलेगा 120, थर्ड को कितना मिलेगा 200। क्या ये 200 120 रुपया, इतना रुपया 360 रुपया में बटा गया, 200 ना है 200, जोड़ोगे 360 ही आएगा। क्लियर है, मिटा दें इसको। नेक्स्ट देखिए, किसी चतुर्भुज के कोण एपी में है, सबसे छोटा कोण 60 डिग्री। चतुर्भुज में टोटल चूंकि सभी कोण एपी में है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना कोण होता है 4 कोण, अगर एपी में 4 कोण है तो 4 संख्या के लिए क्या बताए थे, अतः कोण की श्रेणी क्या होगा, कोण की श्रेणी होगा अल्फा माइनस 3 बीटा, और क्या अल्फा माइनस बीटा, और क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और क्या होगा अल्फा प्लस 3 बीटा। हो गया ये श्रेणी। आगे ध्यान से देखिए, चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर कितना डिग्री 360 डिग्री, तो क्या लिखेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा अब प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना डिग्री 360 डिग्री। देखिए 3 बीटा से 3 बीटा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, 1 2 3 4 अल्फा, 4 अल्फा बराबर कितना डिग्री 360 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना 360 बटा 4, 4 नमा 36, अल्फा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटा कोण 60 डिग्री। छोटा कोण क्या दिया हुआ है, छोटा कोण बराबर 60 डिग्री। छोटा कोण इसमें सबसे छोटा क्या होगा अल्फा माइनस 3 बीटा, तो अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, है ना। तो देखो ध्यान से, अल्फा का वैल्यू कितना है 90, तो 90 माइनस 3 बीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। आगे देखो 90 का 90, 60 प्लस में इधर आया माइनस में, क्या बचा 3 बीटा, 90 में से 60 गया 30, 3 गुना में इधर आया भाग में, 3 दहे के 30, यानी बीटा बराबर कितना डिग्री 10 डिग्री। अब क्या बोल रहा है सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा कोण निकालना है। तो बड़ा कोण निकालने के लिए देखिए, बड़ा कोण इसमें सबसे बड़ा क्या है, बड़ा कोण क्या है अल्फा प्लस 3 बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 90, अब प्लस 3 का 3, अब बीटा का वैल्यू कितना है 10, तो 90 प्लस 10 या 30,
90 और 30 कितना होता है 120 डिग्री। मीन सबसे बड़ा कोण क्या होगा 120 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं हम आपको क्लास 5 में। क्लास 5 में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है टीएन से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग एसएन वाला में आएंगे, फिर लेसन समाप्त हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू।